हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो बाबू, आप लोग दीपावली बहुत ही अच्छे ढंग से मना चुके होंगे और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने मौज मस्ती किया होगा अपने दीपावली में, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा पटाखे उड़ाते हैं और आप लोगों ने भी उड़ाया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी क्लासेस को देखते हैं और फिर से हम लोग अपने पढ़ाई पे दोबारा लौट कर आते हैं। फिर जैसे ही आपको बता दें एक बात स्टूडेंट्स, यह जो वीक है हमारा, यह पूरा का पूरा हमारा जो है पर्व में ही बीतने वाला है। हमारा फेस्टिवल से यह पूरा वीक, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम लोग अपने पढ़ाई को बाधित कर देंगे इस फेस्टिवल्स के कारण। बाबू, हम लोग दोनों को साथ लेकर चलेंगे, अपना पढ़ाई भी और अपना जो पर्व है इसको भी। हम लोग दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, टाइम निकाल कर हम अपना पढ़ाई भी कर लेंगे और जितना टाइम बचेगा उसमें हम अपने पर्व त्यौहार मना भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों को साथ लेकर चलते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमको बेनिफिट होगा, बल्कि घाटा होने की कोई संभावनाएं यहाँ पे नहीं बन रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि यह जो 1 वीक है यह हमारा पूरा का पूरा जो है हमारे पर्व इसी 1 वीक में आपको मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग इस 1 वीक को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई करवे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आप दोनों ही काम करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए अपनी क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो है टॉपिक क्या है। तो एज स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यह टॉपिक जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो इसमें हम लोग बातें करेंगे पूरा का पूरा अपना भारत से रिलेटेड होगा, इंडिया से रिलेटेड होगा। तो यह आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। यह जो सेगमेंट है आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, और स्टूडेंट्स जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे वह नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, उनको नोट्स बनाना अनिवार्य है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को देखें, साथ ही साथ अपना नोट्स प्रिपेयर करें। तो नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे चलकर इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरे बात को। और एक बात हम आपको बता दें कि यह जो आपको मालूम होगा कि यह जो हमारा चल रहा है जीके सेक्शन चल रहा है, और जीके में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमारा ज्योग्राफी जो है वह बस अब द एंड होने वाला है। क्या होने वाला है? द एंड होने वाला है, यानी कि अब समाप्त होने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे 65 से 70% हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्या 65 से 75% 70% ही मानते हैं, हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और बचा है हमारा यहाँ से 35 से 30% सिलेबस और बाकी है। बस कुछ दिनों में हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म करके अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पे जाएंगे। आप अगर कहेंगे तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, और कहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। दोनों में से किसी को हम लोग एक को इसी तरीके से, ऐसा ही, इतना ही अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ध्यानपूर्वक क्लासेस को अटेंड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और बातें करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग इसमें जलवायु क्या है, एक तरीके का मौसम है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। हमारा जो यह क्या है मौसम, वायुमंडल, आप समझ रहे होंगे। अगर आपने सोलर सिस्टम को देखा होगा तो हम आपको उसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं, और शायद मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स अगर हमारे क्लासेस को प्रतिदिन देख रहे हैं और अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, उनको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने की चांसेस बन ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यह जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो हमारा यह जो मौसम है ना, वह दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहता है, इसमें चेंजेस आती रहती है। ठीक है, यह समझ गए। देखिए मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है,
देखिए, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, ठीक है। प्रमुख मौसम होते हैं, इसका मतलब यही है कि इसके नीचे हम आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। आपको बता दें कि 4 मौसम हमारे भारत में पाए जाते हैं। कितने? 4 पाए जाते हैं। कितने? 4 हमारे मौसम जो हैं वह वायुमंडल में पाए जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप पैनिक ना होएं, आप परेशान ना होखें। आपके लिए यह जो क्लासेस है दोनों लैंग्वेज में मिल रही है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस ध्यानपूर्वक अभी आप क्लासेस को अटेंड कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम ही कंटेंट मिलेगा, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको हिंदी में ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है। पहला जो है हमारा दिसंबर से फरवरी तक जो होता है वह ठंडा मौसम होता है। क्या होता है? ठंडा या शरद बोलते हैं, सर्दी बोलते हैं जिसको, जो कि अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। क्या? यह जो मौसम हम लोग अब फेस करने वाले हैं, कब? दिसंबर से लेकर फरवरी तक का, जिसे हम लोग सर्दी का मौसम कहते हैं या ठंडा का मौसम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्च से मई तक का जो मौसम है वह गर्म का मौसम है। क्या है? गर्मी का मौसम है, जिसे हम लोग गर्मी कहते हैं या गर्म मौसम कहते हैं, ठीक है। तो यह मौसम है, हमारे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन होते रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे कैसे हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जून से सितंबर, क्या है? जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप इन सारे मौसम को फेस कर चुके हैं और अब करने वाले भी होंगे। तो अगर आप सारे मौसम को अगर आप नहीं महसूस किए होंगे, नहीं फील किए होंगे, तो आज की इस क्लासेस को देखिए और इसके बाद से फील करने का कोशिश कीजिएगा कि सच में जो हम लोग फील करते हैं वहीं अपने बुक के थ्रू पढ़ते हैं या उसमें कुछ अलग ही बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा जो 1 ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। कितने दिनों का? 365 दिनों का। और 365 दिनों में 12 मंथ होता है। कितने? 12 महीने होते हैं हमारे। और इन 12 महीनों को हम लोग इन 4 मौसम में डिवाइड किया है, ठीक है। तो दिसंबर से अगर फरवरी को आप जोड़ते हो तो दिसंबर हो गया, जनवरी और फरवरी 3 महीने का हमारा ठंडा का मौसम रहता है। उसके बाद जस्ट आप आओगे मार्च अप्रैल मई, हमारे 3 घंटे सॉरी 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 स्टूडेंट 3 महीने के हमारे गर्मी का मौसम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ोगे तो मई के बाद हमारा जून आएगा, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह हमारे 4 महीने वाले होते हैं, ठीक है। यह जो होता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, यह 4 मंथ का हमारा जो होता है यह मानसून होता है, ठीक है। यह हमारे इंडिया में 4 मंथ के लिए रहता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलोगे, अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून के लौटने का मौसम है यह भी हमारे 4 महीने के होते हैं। 4 4 8 अच्छो कितने हो जाते हैं? एक मिनट, अक्टूबर नवंबर यह 2 महीने के होते हैं स्टूडेंट्स, 4 महीने के नहीं, यह 2 महीने के होते हैं। 6 अच्छो 12 महीने आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे जो आपको हम बता दें कि पूरा का पूरा इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, और वार्म वेदर फ्रॉम मार्च टू मई, साउथ वेस्ट मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर, रिटर्न ऑफ मानसून सीजन इन अक्टूबर एंड नवंबर। यानी कि बाबू आपको मुख्य रूप से हम बता दें कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना रहे हैं तो उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यह जो सेशन है यह चल रहा है, यह क्लासेस जो है, ठीक है। चलिए हम आपको बता दें कि इससे प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बाबू आप तो CHS एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं ना? क्या CHS एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं? और आपको मालूम है कि वहीं पे हमारा BHU है, ठीक है। BHU है, और BHU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपकी प्रश्न रहते हैं। यह जो चैप्टर अभी चल रहा है यह मौसम परिवर्तन का, हम लोग मौसम के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इंडिया के जो मौसम है जो कि हमेशा चेंजेस होते रहता है, इस टॉपिक से हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रश्न बना हुआ है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। यह आपसे जो भी बड़े हैं
आपके सीनियर हैं, आप उनसे एक बार पूछ लेना कि हाँ भैया ये बात बताओ कि यह जो चैप्टर है, क्या इस टॉपिक से आपकी यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था बीएचयू का, उसमें कभी ना कभी प्रश्न बना हुआ है या नहीं, तो सच में बना हुआ है, तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिए, मिस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो अन्यथा आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका कम हो जाए और आप जो कट ऑफ आए उससे बाहर भी चले जाएं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कट ऑफ से बाहर जाएं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऑफिशियली आपको जो है सफलता कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट आने के बाद हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। क्या देखते हैं हम लोग? शीत ऋतु। अब देखते हैं कि शीत ऋतु क्या है यह। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रीष्म ऋतु। शीत को हम लोग यह ठंडा ही बोलते हैं। देखिए, यह जो है ठंडा मौसम में, ठीक है, देखिए ठंडा मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। स्टूडेंट्स बताओ मुझे कि आपको मालूम है कि उत्तर और दक्षिण और पश्चिम और पूरब कहाँ पे है हमारे नक्शा पे, मैप में? ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जान रहे हैं वह हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि शीत ऋतु के बारे में। देखिए, मौसम जो ठंडा मौसम है इसमें या शीत ऋतु में, देखिए ठंडे मौसम, जो ठंडा हमारा मौसम है, सर्दी का जो मौसम है, उसी समय हमारा शीत ऋतु आता है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ऋतु हैं वह कितने हैं? आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे सीज़न हैं जो पाए जाते हैं, कितने ऐसे ऋतुएं हैं जो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ठंडा मौसम में सूर्य का जो किरण है वह सीधा नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा खेल किसका है? सूर्य का है। अगर इसका रोशनी सीधा पड़ता तो यहाँ का तापमान कम नहीं होता, और जब तापमान कम नहीं होता तो यहाँ पे ठंडा कभी आता ही नहीं। तो अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधा नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो शायद आप समझ रहे होंगे कि सूर्य की किरणें यहाँ पे बहुत कम मात्राएं में आती होगी, जिसके कारण यहाँ पे कम ऊष्मा उत्पन्न हो रहा होगा, उत्सर्जित हो रहा होगा, जिसकी परिणाम स्वरूप यहाँ पे ठंडा जो है आपको देखने का मिलता है, और यह जो सीज़न है आपको फेस करना पड़ता है, और आप इसका आनंद भी लेते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यह आप बातें समझ गए। और देखिए बाबू स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश वाले हैं, विंटर सीजन यहाँ पे है, जिसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। देखिए, द डायरेक्ट रे ऑफ द सन डू नॉट फॉल इन द कोल्ड सीजन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया डिक्रीजेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट कर लें। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी से हिंदी लैंग्वेज को अच्छे, आपका हिंदी लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम जो भी कंटेंट देते हैं आपको एनसीईआरटी बेस पे देते हैं। ठीक है, क्या है? पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है, और आपको मालूम है कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट बुक है और कितना अच्छा बुक है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हैं कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर सीजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है स्टूडेंट्स, जिसको हम आपको बता दें जिसे हम आपको बता दें कि यह जो ऋतु है हमारे गर्मी के महीने में आते हैं। और गर्मी के सब मौसम हमारा जो आता है, आपको बता दें कि गर्मी हमारा जो है मार्च से लेकर के मई के बीच होता है। कितने, जो यह मार्च है हमारा, मार्च से लेकर के मई के बीच में होता है।
जैसे कि आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा और हम आपको तो बता चुके हैं, और बस अंतर यही है कि आप लोग अब इस पे कितना ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आउटपुट पाएंगे, ठीक है। जितना आप देंगे उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे। आपको बता दें स्टूडेंट्स, क्लासेस के माध्यम से इसी में हम आपको बता देते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप अपने कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा, या आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, क्या आपको बता दें, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो विद्यार्थी होंगे, वह पढ़ने मतलब पढ़ाई करने का चाहता ही नहीं होगा या चाहती ही नहीं होगी। तो आप इस विद्या से दूर भाग रहे हैं, तो एक बात का गौर कीजिएगा, अगर आप एक कदम पीछा जा रहे हैं ना, तो यहाँ से आपका जो यह है ना, यह आपका 2 कदम पीछा चल रहा है, ठीक है। कितने 2 कदम पीछे, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं आपको यह माइंडसेट करना होगा कि स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे आज मेहनत नहीं कर रहे हो, स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो आज से 15 से 20 साल आगे बाद जा कर के आपको इससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करके आप 2 रुपया कमाओगे, कितने 2 पैसे कमाओगे, ठीक है। और आप कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकती हो। तो फ़ायदा किस में है बाबू, अभी के मेहनत करने में, या कल होकर हम जब बड़े हो जाएं, कुछ हमारे सर पे जिम्मेवारी आ जाए, उस टाइम मेहनत करना। तो अभी कर लो, क्या जा रहा है, अभी कुछ नहीं जा रहा है, बस बैठकर पढ़ना है, और आप इससे भाग रहे हो। और एक बात जान जाओ, अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति एक कदम आगे बढ़ा रहे हो ना, एक कदम, तो यह आपके पास 2 या 3 कदम आगे चल कर आता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा ही आपकी ओर यह आकर्षित होगा। आप थोड़ा आगे आओगे या बहुत ज़्यादा आपके पास आएगा। तो इसको आप समझो, और यह जो लापरवाही है आप इसको बंद कर दो। अब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे करके। और अगर आप नहीं समझोगे तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। समझ रहे होंगे, जो समझदार होंगे वह समझ रहे होंगे। हम लोग पढ़ते हैं अब लोग ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन के बारे में। देखिए, यह जो ऋतुएँ हैं, सॉरी ऋतु बोल दिए, ऋतु, ये हमारे गर्मी के मौसम में आते हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। आप लोग गांव में या गांव देहात में कभी कभी यह किसी किसी को बोलते हुए सुने होंगे कि बाबू मत जाओ धूप में, अभी लू चल रहा है, ठीक है। बोलता है लोग, शायद बोलता है लोग, जो जान रहे हैं आप बता देना, ठीक है। बोलता है लोग। तो यही यह लू है जो कि आपको अब समझना है कि आखिर यह कैसे उत्पन्न होता है, आखिर क्या है यह चीज़ें जिससे बच्चों को बचाया जाता है। बच्चों क्या, किसी को भी इससे बचकर रहना चाहिए। यह हानिकारक हवाएं हैं, यह एक प्रकार का पवन है, हवा है। और यह क्या है, यह गर्मी के मौसम में पाए जाते हैं। कब, जब हमारा जो सूर्य है वह हमारे नॉर्थ इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, उनकी जो सूर्य है, इनका किरण जो है, सीधी रेखाएं जो सीधा जो है इसी पे पड़ता है, इसी एरिया पे। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया की तरफ। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिसके भारत का तापमान, ठीक है, उत्तर भारत का, ठीक है, नॉर्थ भारत, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरे बात को। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो बहुत अधिक जो गर्मी है, उष्मा है, उत्पन्न होने लगता है। तो दिन के समय जो है ना, हमारा गर्म हवाएं चलती है, गर्म, और एवं शुष्क पवनें दोनों मिलकर चलती हैं। और यही कारण है कि यह जो है लूत नहीं, लूह उत्पन्न होता है। और यह बहुत ही खतरनाक हवाएं होती है, इससे बचकर रहना चाहिए, ठीक है। सब समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। देखिए, समर सीजन द इन द समर सीजन द सॉन्स रे फैल मोस्टली डायरेक्टली द टेम्परेचर बिकॉज वेरी हाई, ठीक है, क्या है, वेरी हाई। तो आप नोट कर लो, हॉट एंड ड्राई विंड,
ब्लो ड्यूरिंग द डे विच इज कॉल्ड लू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सारे टॉपिक जो हैं आपका चल रहा है। आप लोगों ने दो देख लिया, अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अब देखो, अब समझ रहे होंगे आप लोग, बताओ अब यह जो वर्षा है, रेन सीजन जो है, आप लोगों ने फेस किया है या नहीं किया है? किया होगा, सभी ने किया होगा। तो यही है जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब हम वर्षा का मौसम कहें तो या दक्षिण पश्चिम मानसून कहें तो बात बराबर ही है। अब कानों को इस तरीके से पकड़ें या इस तरीके से पकड़ें, बात तो पकड़ तो कान ही रहे हैं ना, यहीं पे यही मैटर है, ठीक है। तो समझो, अब समझ गए होंगे कि यह क्या है। चलिए फिर से मैं बताता हूँ अगर जो भी नहीं समझे होंगे। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। अब देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है या वर्षा का जो मौसम है, उस समय जो है जब पवन हमारा चलता है, आपको मालूम है कि हमारी जो हवाएं हैं यह कहाँ से बहना स्टार्ट होती है, या तो समुद्र से बहेगी या किसी किसी खाड़ी से बहेगी। तो यह जो इस टाइम का जो पवन है, हवाएं हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम यह एक बार जो चलती है, यह जो है बंगाल की खाड़ी से और इसके साथ ही साथ अरब सागर से, यह दोनों जगहों से यह पवन जो है हमारा चलना स्टार्ट करती है और यह स्थल की ओर चलना स्टार्ट करती है, यानी कि जिस तरफ भूस्थल हो, यानी कि धरती हो, जिस तरफ मानव का आ, जिस तरफ मानव हो, ठीक है, तो उस तरफ यह चलते हैं। स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ साथ नमी नमी समझ रहे होंगे, नमी भी लाती है। जब यह पवन पहाड़ से टकराती है तब जाकर कहीं ना कहीं वर्षा हमारा होती है। अब बाबू आप समझ रहे हो कि हमारा जो यह वर्षा है, जिसमें आप लोग कभी कभी जो ऐसे बच्चे हैं जो इसमें जब वर्षा होने लगती है तो बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो नहाते भी होंगे और बहुत आनंद लेते हैं। तो आप समझो पहले, अब आनंद लेने के साथ साथ इसके फैक्ट्स को समझो। अब बड़े होते जा रहे हो, आनंद ले रहे हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन आप समझो कि आखिर यह हो कैसे रहा है। आप तो छोटे हैं, छोटे थे तब सिर्फ वर्षा हो रही होती है तो आप जाकर उसमें नहा लेते हैं। लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए, आपके मन में अगर कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह जो वर्षा हम लोग जिस जो देख रही हैं, और यह जो है आखिर यह पानी है, यह कहाँ से आती है, क्या कारण है और कैसे आती है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। अगर यही नहीं समझेंगे तो आप आगे चलकर क्या करेंगे? ठीक है, तो समझिए, अनेकों तरीके से आप अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट पे क्वेश्चन को लाइए, प्रश्न को लाइए और उसको ढूंढने का, खोजने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आज हम बता देते हैं कि यह जो वर्षा है आपका, यह कैसे होती है। यह जो होती है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, यह मौसम इस टाइम में होती है या वर्षा के मौसम में होती है। और इस यह वर्षा का होने का रीज़न, यानी कि कारण यही है कि यह जो मानसून है, यह जो मौसम है, इसमें जो पवन है यानी कि हवाएं जो हैं हमारे, वह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, आप सागर समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे, अरब सागर से यह चलना स्टार्ट करती है और यह स्थल की ओर चलती है, क्योंकि इधर तो समुद्र ही समुद्र होगा और इधर तो बंगाल की खाड़ी ही खाड़ी है। तो खाड़ी से बहना स्टार्ट करेगा और उसके साथ ही साथ सागर से, तो ये स्थल की ओर ही बढ़ना स्टार्ट करता है लोग। तो ये जब दोनों चलते हैं, दोनों जगहों से हवाएं चलती है, तो यह जाकर कहीं ना कहीं, आपको हम बता दें कि यह अपने साथ ही साथ नमी भी लेकर आती है। क्या स्टूडेंट्स? नमी। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि नमी क्या है सर। अब देखो, अब हम इसको बताते हैं। नमी आप समझ रहे होंगे, पहले आप मुझे खुद से ढूंढकर मुझे कमेंट करेंगे कि आखिर ये नमी क्या है, तब मैं चलकर अगले क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अपने साथ ही साथ नमी को भी लाती है
और यह जब आती है और साथ में नमी भी लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं जब स्थल की ओर बढ़ती है तो इनका टकराव जो होता है पहाड़ से होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में और यह भूवस्थल पे हमारे पहाड़ों की संख्या बहुत है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। और यही कारण है कि इन पहाड़ों से यह जो पवन जो है टकरा जाते हैं, और टकराने के कारण ही यह जो है वर्षा उत्पन्न होती है और वर्षा होने लगती है। ठीक है, इसका पूरा फैक्ट समझ गए आप? यह जो वर्षा है क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, और किस तरीके से होती है, सारा चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बता दिया, अब इसमें प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, क्या इस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है क्या? हम आपको बताते हैं कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा, एक दो नहीं, हद से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रायिकता, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में अपना पढ़ने वाले भी हैं। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे। दिस इज द सेशन फॉर द अराइवल एंड एडवांस ऑफ मानसून एट इज at his time the wind blew from the way of Bengal and Arabian Sea। ठीक है, द लैंड। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि अगर हम दोनों लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने लगें तो टाइम इन्वेस्ट होगा, तो इससे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु में। क्या है? मानसून का लौटने का नियम या शरद ऋतु। ठीक है, देखो आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर इसके पहले आप शरद ही पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं ना? नहीं, हम उस टाइम आपको शीत ऋतु पढ़ाएंगे। शीत ऋतु अलग है, ग्रीष्म अलग है, शरद अलग है। और एक क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे भारत में कितने ऐसे जो सीजन है, ऋतुएं हैं, वो पाए जाते हैं। मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? चलो आओ इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखो, इस समय पवन जो है स्थल भाग से लौटकर, देखो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। आपने यहाँ पे देखा दक्षिण पश्चिम मानसून में हमारे जो पवन है वह बंगाल की खाड़ी से बहना स्टार्ट होती हैं और स्थल की ओर आगे बढ़ती हैं। और आपने यहाँ पे मानसून के लौटने का नियम, यानी कि आप समझ रहे हैं, साफ साफ आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, आपको हिंट्स दिया जा रहा है आपके टॉपिक्स के थ्रू, यानी कि जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस मौसम का कि मानसून का लौटने का यानी कि जो यहाँ पे मानसून आया है, कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के टाइम, वह अब लौटने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आया है वही ना लौटेगा। ठीक, जो आता है वही तो जाता है, जो नहीं आएगा वह कहाँ से जाएगा? ठीक है, तो देखो इस समय पवन जो है स्थल से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम है। और आपने यहाँ देखा होगा कि यह मानसून का आने का और आगे बढ़ने का मौसम है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यह लौटने का मौसम है। तो मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप समझ रहे होंगे, इतना ज़्यादा कमज़ोर है नहीं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको होता है, आपका कहाँ पे होता है? हमारे उत्तरी भाग में, और यहाँ पे लौटते समय दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, और आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जितने क्वेश्चन हम आपसे पूछें उसका कमेंट कर दीजिएगा क्लास एंड होने के बाद। और साथ ही साथ अगर आपका कोई फ्रेंड्स है या किसी के पास अगर यह लेक्चर शेयर करना होगा तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें भी लाभ मिल सके और वह एक अच्छे मार्ग मार्ग पे, रास्ते पे चल सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
देखिए, किसी स्थान पर अनेक वर्ष में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि किसी स्थान पर अनेक वर्ष में पाई गई मौसम की औसत दशा, औसत क्या है? औसत। देखो, इसमें मैथमेटिकल फैक्ट्स जो हैं इसमें ऐड किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी और जो है ना, कुछ ऐसे मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, औसत दशा को जलवायु कहते हैं। चलिए, जब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि औसत क्या है। और देखिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे दिखेगा। एट दिस टाइम विंड ब्लोस बैक फ्रॉम द लैंड पार्ट ऑफ टुवर्ड्स द वे ऑफ बंगाल। दिस इज द season of the return of monsoon, the southern part of India, especially Tamil Nadu up to आंध्र प्रदेश, ठीक है, रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सेशन, ठीक है, सॉरी सेशन इज सीजन, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने वीडियो को पोस्टअप करके भी नोट कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि मैंने जितना आपको बताया आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है इसको मोटे तौर पे हम लोग मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का है। अरबी भाषा के मौसम से बना है। किससे? मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अब भारत की स्थिति अगर देखें तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने देशांतर और एक और होता है हम अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम इसको कवर कर चुके हैं। किसको? जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह उष्ण कटिबंध क्या है। देखिए, आप नहीं समझ रहे हैं ना एक बात को, हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि अगर हम यह चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इसके आगे कौन ऐसा चैप्टर पढ़ाए जो कि इससे रिलेटेड हो और इससे अटैच हो, जो कि इसमें का कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसमें आए, तो बच्चे हमारे याद रख सकें और इसको ऐड करके समझ सकें, कंपाइल्ड करके समझ सकें, ठीक है। तो समझिए, आप पूरे लेक्चर को सीरियल वाइज देखिए तो जाकर कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा फिर से यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन किया गया, इंग्लिश में भी दिया गया। जो भी स्टूडेंट्स हैं वह चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज ए ब्रॉडली कॉल्ड द मानसून क्लाइमेट, ठीक है। द वर्ड मानसून इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबियन लैंग्वेज, ठीक है। तो मौसम, जैसे कि आप लोगों को ऊपर हमने एक्सप्लेन करके बता चुका है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं और देखिए, किसी स्थान के जलवायु उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति, ऊंचाई, यहाँ पे कॉमा होगा, समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। किसी स्थान का जो जलवायु है वह किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है? स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्छ्वास पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु क्षेत्र में विभिन्नता का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमारा जो भारत है इसके जलवायु क्षेत्र में विभिन्नता का अनुभव होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह हमारा भारत में ही पाया जाता है, जो जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान में ही पाया जाता है जिसका नाम है, राजस्थान के मरुस्थल में ही स्थित है जिसका नाम है जैसलमेर तथा बीकानेर। क्या? जैसलमेर और बीकानेर।
यहाँ पे बहुत गर्मी होता है, यह बहुत गर्म स्थल है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में ही पाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर। इसके अंदर पाए जाते हैं द्रास एवं कारगिल, जो कि बहुत ही बर्फीली ठंड यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ से ही आपको देखने को मिल गया है कि हमारा जलवायु जो है इसका परिवर्तन, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा पूरा साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि इसके स्थान, किसी स्थान के जलवायु जो है, आप जिस स्थान पे हैं वहाँ का जो जलवायु है आपको उस चीज़ पे निर्भर करेगा, वहाँ के जो कैसी स्थिति है, इसके साथ आपकी स्थिति के साथ साथ वहाँ का ऊंचाई और समुद्र की दूरी और उसका उसका जो उच्छ्वास है, इस पर निर्भर करेगा, ना कि आपका सभी जगहों का जलवायु जो है वह इक्वल रहेगा। समझ रहे हैं आप? मुझे ऐसा उम्मीद है कि सब समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डिपेंडेड्स ऑन इट्स पॉसिबल क्या पोजीशन, ठीक है, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, ठीक है। हाँ, देयर फॉर वी एक्सपीरियंस, ठीक है, variation in the climate zone of India, Jaisalmer and Bikaner, located in the desire of Rajasthan, are very hot place, will in Jammu and Kashmir, Dras and Kargil, क्या है, द्रास एंड कारगिल हैव ए आइस ओल्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें। आप अगर जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं, हम तो आपको सारे दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ा रहे हैं, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ हिंदी में ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और कुछ कुछ इंग्लिश आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में क्लासेस मिल रही है, दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिल रही है, और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद एक स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि तटीय क्षेत्र जो है, मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु जो है मध्य होती है। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र आप समझ रहे हैं, जो समुद्र के तट वाले क्षेत्र हैं, यानी कि मान लेते हैं कि यह हमारा समुद्र है, ठीक है, यह हमारा समुद्र है, और इस तट यानी कि इसकी किनारे जितने भी हमारे जो हैं शहर, सिटी, यानी कि जो बसे हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तटीय, इसी को हम लोग तटीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हमारे समुद्र के तट पे बसा हुआ क्षेत्र को हम लोग तटीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए आप? मुझे ऐसा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ की जो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ का जो जलवायु होगा वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे होगा, मध्यम मिलेगा। ना वहाँ पे ज़्यादा ठंडी मिलेगी, ना ही ज़्यादा गर्मी, मध्यम जो बीच का होगा वहीं आपका वहाँ पे जलवायु देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपको बता दें वह तटीय क्षेत्र है। देखिए, समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होता है, ठीक है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होता ही नहीं है, किसी किसी वर्ष, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया गया है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आपको हम बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अब हम आपको अपनी ओर से कुछ आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ अब स्लाइड ऐड नहीं किया गया है। स्लाइड ऐड नहीं किया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका क्लास यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, आपका क्लास थोड़ा सा और लंबा चलने वाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा जान जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे वन्य जीव प्राणी के बारे में। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। चलिए देखिए, तो
चलिए हम सबसे पहले अब हम जानते हैं कि आखिर यह प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। क्या आपके मन में यही चल रहा हो? नोट कीजिएगा आप, नोट कीजिएगा कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी कभी वन में या कहीं आप अपने गांव से हटकर, अगर जो गांव में रहते होंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने कहीं गया होगा खेत में, तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ ऐसे घास होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं तथा पौधे होते हैं। आपको मालूम है, आपने कभी कभी ये भी महसूस किया होगा कि उन घास पत्ते झाड़ियों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसको लगाया होगा, यानी कि रोपा होगा। हम अपने निजी लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको। तो आप नहीं किसी ने उसको लगाया होगा यानी कि रोपा होगा, तब भी वह झाड़ियाँ जो है, घास जो हैं, वह जो पौधे हैं, अच्छे तरीके से बहुत ही हरे हरे होते हैं और बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। ना ही उन पे कोई पानी डालता है, ना ही कुछ करता है। यानी कि मुख्य रूप से हम आपको बता दें कि मनुष्य के द्वारा उस झाड़ी और पत्तियों को कोई सहायता नहीं दी जाती है, तब भी वो झाड़ी और पत्ते जो हैं, घास जो हैं, वह उपज जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो वहीं जो आपको देखने को मिलता है, जो घास, झाड़ियाँ और पौधे, वहीं हमारे प्राकृतिक वनस्पति हैं। आप यानी कि मुख्य रूप से आपको मालूम है कि एक इस धरती पे कुछ जो भी ऐसे चीज़ हैं, एक तो मानव निर्मित है और एक है जो प्राकृतिक निर्मित है। तो आप यहाँ पे साफ साफ सुन रहे हैं कि यहाँ पे मनुष्य के द्वारा कोई भी सहायता उस झाड़ी, पत्ते और घास को नहीं दिया जाता है। तो सीधी बात है कि वह उसको जो सहायता मिलता होगा, तो वह कहाँ से? प्राकृतिक के थ्रू मिलता होगा। वह प्राकृतिक के द्वारा ही उपज होते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ऐसे जो पौधे हैं जो छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जो छोटे होते हैं उनको हम लोग झाड़ी कहते हैं। जैसे इसमें आपको नाम आएगा क्या, हम लोग झाड़ी को कहते हैं कि क्या, झाड़ी का इसमें कुछ का नाम आएगा जो कि हम आपको मेंशन करते हैं, आपको हम बताते हैं। एक जो आप देखने को मिलेगा, कैक्टस मिलेगा। क्या मिलेगा? कैक टॉस देखने को मिलेगा। यह एक झाड़ी का नाम है, ठीक है। इसके साथ साथ फूलों वाले पौधे जो हैं इत्यादि करके और भी सारे जो कि छोटे छोटे पाए जाते हैं। क्या? जो कि छोटे छोटे जो भी पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे, एकदम से छोटे छोटे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी ऐसे गेंदा का फूल देखा होगा, ठीक है। और भी सारे ऐसे ऐसे जो फूल हैं, जैसे कि आपने गुलाब का फूल देखा होगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं, ये सब हमको इसको झाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। इसमें एक नया नाम आपको सुनने को मिला होगा, कैक्टॉस। क्या? कैक्टॉस सुनने को मिला होगा, ठीक है। देखिए, कभी कभी हम आपको सफ़ा निजी लैंग्वेज में बताते हैं, तो उसे पूरा ना समझेंगे, बस कि आप कॉन्सेप्ट को समझने में लगेंगे, ठीक है। देखिए, आपको हम बता दें कि इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे इसमें लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि लंबे लंबे वृक्ष और उसमें बहुत सारे शाखाएं होते हैं और उसमें पत्तियां होती है। तो सबसे पहला जो है हमारा पीपल का है, बरगद का है, आम का है, लीची का है। इस तरीके के जितने भी हमारे वृक्ष पाए जाते हैं, यह लंबे होते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत शाखाएं होती हैं और पत्तियां भी पाई जाती हैं। नीम के जैसे कि नीम भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लंबे होते हैं और उसमें शाखाएं और पत्तियां कम पाई जाती हैं, तो वह होता है नारियल का पेड़। समझ रहे हैं आप सारे बातों को? मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या? जलवायु के विभिन्नता के कारण जो है हमारे भारत में अलग अलग तरीक़ों की वनस्पतियां देखने को मिलती है। देखिए, वनस्पति से रिलेटेड जो भी पॉइंट है यही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए जो है यह इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि वन्य प्राणी के बारे में हम लोग ना देखते हैं, और इसको इतना ही पे हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। जो भी ऐसा टॉपिक है हम आपको एमसीक्यू थ्रू और इसमें जो भी बनेगा हम आपको करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा? मुझे आज के क्लासेस को करके आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, कितने ज़्यादा आप
समझ पाए हैं। जो भी चीज़ आप हमें शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मुझे एक कमेंट ज़रूर करेंगे यह सेशन एंड होने के बाद। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया होगा और उनको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और जिनको कंटेंट अच्छा नहीं लगा होगा उनका कोई बात नहीं है। लेकिन जितने बच्चों को अच्छा लगा यह लेक्चर, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस को हम लोग इतना ही पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, और ऐसा ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।